यूक्रेन ने आरपीजी 26 रॉकेट लॉन्चर से सीधा अटैक किया। सीधे विजुअल दिखाएं। ये जो तस्वीरें आपके सामने, मैं सीधे चलूंगा यूक्रेन के टारगेट पर रूस की सप्लाई लाइन। यूक्रेन के हमले में पल भर में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये देखें आप। इसके साथ एक और खबर दिखाइए राहुल, उसके बाद मैं अभिषेक के पास जाऊंगा। रूसी सेना पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार चल रहा है। यूक्रेन ने रूस की फ्यूल सप्लाई ट्रेन को उड़ा दिया। ये देखें आप। यूक्रेन ने TB2 ड्रोन से ट्रेन पर हमला किया। यूक्रेन के हमले में रूस को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। मैं चाहूंगा ये दोनों विजुअल, दोनों ब्रेकिंग के साथ सीधे चले अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप अलग अलग जगह पर गए, आप कीव में गए हैं, आप लवीव में अभी मौजूद हैं, डोनेस्क में मैंने आपको ओडिशा पोर्ट में देखा, हमने आपको देखा कि आप किस तरीके से खार्किव में हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो रेजिस्टेंस मिल रही है वो एक अलग टाइप की रेजिस्टेंस है, खासकर जब तक वेस्टर्न वेपन्स आए हैं? अभिषेक का प्लीज एस्टन दें। अभिषेक प्लीज गो अहेड। बिल्कुल, देखिए ये मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ। मैं डोनेत्स्क और लुगांस्क में लुगांस्क की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है रुबेजिनी, वहाँ तक गया हूँ, और जो बॉर्डर है डोनेत्स्क और लुगांस्क का, वहाँ पर जो लड़ाई चल रही थी निशांत, वो लड़ाई जो है, वो लड़ाई किस कदर स्केलेट होकर के यहाँ पर आई है, वो एक बात दिखाई पड़ रही है। ये लड़ाई पहले डोनेत्स्क और लुगांस्क के इलाकों में चलती थी। जहाँ मैं गया था, रुबेजिनी की बात आपको मैं कर रहा हूँ, या मैं स्लोवियांस्क की आपको मैं बात कर रहा हूँ, जो डोनेत्स्क में आता है, रुबेजिनी लुगांस्क में आता है, वहाँ पर इस तरह के अटैक लगातार चल रहे थे और लंबे समय से चल रहे थे। लेकिन अब ये अटैक और भी ज़्यादा खतरनाक रूप में ये कीव के शहर में आ गए हैं, ये खार्किव के शहर में आ गए हैं। ये कीव की स्थिति तो ये है कि कीव को चारों ओर से, एक तरफ इवान कीव है, एक तरफ वैसिल कीव है, एक तरफ उन्होंने होस्टोमल की एयरफील्ड पे अटैक कर दिया है। तो हर जगह इसी तरह के और एक से एक खतरनाक एमुनिशन से अब वार हो रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे ये इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती आ रही है। देखिए, मैं यहाँ पर हूँ वेस्टर्न यूक्रेन में, लेकिन यहाँ भी अलर्ट है कि यहाँ पोलैंड का बॉर्डर है, तो पोलैंड से हथियार आ रहे हैं, तो यहाँ भी अटैक हो सकता है। ये आपको मैं ताज़ा जानकारी दे रहा हूँ। ये जानकारी यहाँ के लिए आई है कि आपको जहाँ से सप्लाई लाइन आपको मिल रही है यूक्रेन को, अब उसको टारगेट किया जाएगा। तो कोई जगह रूस इस समय छोड़ नहीं रहा है, ऑल आउट अटैक वाली स्थिति है इस समय। आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहाँ पर चलूंगा, जरा एक बार अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा हूँ, फिर मैं ध्रुव कटोच सर के पास आऊंगा। सीधे प्ले ऑन करें इसको। यहाँ पर अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 6 दिन में रूसी फौज का नुकसान जो है, ये जो जानकारी है, सीधे प्ले ऑन करें। 6 दिन में काफी नुकसान हुआ है इनको। यूक्रेन का दावा है कि 5710 सैनिक, 29 फाइटर जेट, 29 हेलीकॉप्टर, 198 टैंक, 305 आर्मर्ड व्हीकल, 24 मिसाइल लॉन्चर्स, 3 UAV, 2 बोट, 5 एयर डिफेंस सिस्टम, 77 आर्टिलरी गन्स जो हैं वो सब खत्म हो गई। मैं चाहूंगा राहुल यही ग्राफिक्स मेरे पीछे रखें और इस ब्रेकिंग और वो जो चॉपर के शॉट्स है उसके साथ सीधे मैं आऊं। ध्रुव सर, आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से रशिया को नुकसान हुआ है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी के हालात में, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अभी के हालात में रशिया के लिए बहुत मुश्किल है इस पूरे वॉर को आगे कंटिन्यू करना? नहीं, देखिए, ये जो कैजुअल्टीज के फिगर्स हैं ये यूक्रेन की तरफ से आए हैं, और इसमें कितना सच है और कितना प्रोपेगेंडा है वो तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 5000 सैनिक मारे गए। इतनी बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने में 6 दिनों में ये बात होती नहीं है। तो जरूरी है कि रूस की सेना को धक्का लगा है, कैजुअल्टीज जरूर हुए हैं, लेकिन इस हद तक नहीं हुए हैं। दूसरी बात, रूस जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहता था वो तो खैर यूक्रेन ने रोक किया, इसीलिए अभी ये जो लड़ाई जो है ये अभी इसने दूसरा मोड़ ले लिया है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा था कि इनके पास अभी हथियार आ गए हैं। देखिए, युद्ध के दौरान मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन को ये मिसाइल्स या एंटी टैंक मिसाइल्स या हेलीकॉप्टर को मारने के लिए ये मिसाइल्स मिले हैं। ये उनके पास पहले से ही थे। नया सामान आने के लिए मैं समझता हूँ यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल है। इस समय पर वो बाय रोड भी नहीं आ सकता है और एयर से तो आने का मतलब नहीं है। तो फिलहाल जो यूक्रेन लड़ रहा है वो अपने जो एक बड़ी सेना 1,80,000 सैनिक है उसके पास एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल डिफेंस बेस है। तो ये खुद बना रहा है हथियार और उनके पास
खुद के ही हथियार हैं जो इस समय पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।